नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सबसे पहले आप एक छोटा सा क्लिप देखिए, लगभग 2.5 मिनट का है। इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, फिर इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। फाइनल हुआ अलाइनमेंट। आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी दे रहा हूं कि यहां का विकास यदि नहीं हुआ संथालपन्ना का, उसका कारण है कि हमारे पास बंदरगाह है। रक्सौल से हल्दिया 8 लेन का अलाइनमेंट जो बंगाल को जोड़ेगी सीधा नेपाल से, उसको कल ही केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 40,000 करोड़ से हम बनाएंगे। और वो जब चलेगी रक्सौल से, तो रक्सौल होते हुए वो मेरे देवघर में आएगी। देवघर और सरैया हाट का जो बॉर्डर है जमुनिया गांव, वहां उसको टच होगी और उसके बाद सोना खाड़ी और बालोजोरी होते हुए जाएगी। गोड्डा के आदमी को मुश्किल से 2.5-3 घंटे में आप लोग कलकत्ता पहुंच जाएगा। उसका भी काम अगले साल से चालू। 40,000 करोड़ का पैसा। 3 ट्रेन और भी यहां से खुलेगी, इसी साल खुलेगी। एक ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो यहां से रांची जाएगी। दूसरा ट्रेन का नाम है पूना गोड्डा एक्सप्रेस और तीसरे ट्रेन का नाम है बेंगलोर गोवा एक्सप्रेस। यहां से गोवा जाना होगा, गोवा जाइए, यहां से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर जाइए। और इसीलिए नहीं कि यहां से लोग मजदूर विस्थापन पलायन करेंगे। अभी डीआरएम साहब बता रहे थे, मैं भी देखते रहता हूं कि सर 4 साल पहले जो है गूगल पर हम देख रहे थे, गोड्डा ऐसे दिखाई दे रहा था, आज ऐसे दिखाई दे रहा है। और 4 साल के बाद गोड्डा जो है मुकाबला करेगा कि देवघर, हम ही कहेंगे कि देवघर मेरा सबसे बड़ा शहर है, कि गोड्डा मेरा बड़ा शहर है। ये वीडियो था गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का, जो आज एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और ये शुभ अवसर था गोड्डा अजमेर नई ट्रेन के उद्घाटन का, जो आज माननीय सांसद के द्वारा किया गया है। माननीय सांसद का ये समर्पण, माननीय सांसद का ये अपने क्षेत्र के प्रति लगाव, क्षेत्र में एक विकास की नींव रख रही है। लगातार गोड्डा क्षेत्र को नई नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, जिसमें अगर हम पिछले 2.5 से 3 साल की बात करें तो 8 से 10 नई ट्रेनों का परिचालन गोड्डा होकर या गोड्डा से शुरू हुआ है। गोड्डा एक ऐसा क्षेत्र अब बन चुका है जहां से किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए लोगों को सोचना नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो आने वाले साल से 2 साल जाते जाते ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी रह रहे हैं। और एक क्षेत्र है मिथिला का, जहां सिर्फ प्रस्ताव आपको देखने के लिए मिलेगा, लेटर की कॉपियां मिलेगी जिसमें 10, 15, 20, 25, 50 से ज्यादा मांग लिखी हुई होती है। लेकिन इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शायद इस लायक नहीं है जो इस क्षेत्र में नई ट्रेनों की परिचालन शुरू करवा सके। हो सकता है इस वीडियो में कहे गए कथन से आपको आहत पहुंची हो सकता है आपके मन में ये विचार आए जो अब इस पर मानहानि का मुकदमा कर दें, लेकिन सच्चाई है ये जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। इससे पूर्व भी राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी के द्वारा रेल विभाग को एक लेटर लिखा गया था, जिस लेटर में कई सारी ट्रेनों की मांग की गई थी। एक भी ट्रेन नहीं चली, सच्चाई है ये। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी के द्वारा भी बल्कि कई बार ट्रेनों की डिमांड की गई है। यहाँ तक कि आज तक ये क्षेत्र जो लौकहा, जहाँ पे उनका अपना घर है, पैतृक निवास स्थान है, वो क्षेत्र आज तक पटना से नहीं जुड़ सका है। गोड्डा, अजमेर, रांची, बेंगलुरु, पुणे, हावड़ा, नई दिल्ली, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, पटना से ये क्षेत्र आज तक नहीं जुड़ सका है। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, दरभंगा अगर आ जाएं तो दरभंगा का भी यही हाल है। आज तक दरभंगा 200 करोड़ से ज्यादा का राजस्व दे रहा है रेलवे को, लेकिन यहाँ से वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें नहीं चली। इसके अलावा अगर हम आगे कटिहार की ओर चले जाएं तो वहाँ की भी वही हालत है। किस किस का इस वीडियो में हम आपको नाम लेकर बताएं। यहाँ सिर्फ प्रस्ताव की कॉपी चलती है, और वो भी ऐसी जिसमें 40, 50, 100 से अत्यधिक मांगे रहती है, पूरी एक भी नहीं होती है। या तो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इस प्रकार से मांग नहीं कर पाते हैं, या फिर रेल विभाग इस क्षेत्र को नजरअंदाज किए हुआ है। याद होगा सहरसा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस घोषणा के बाद नहीं चली, उससे पहले भी घोषणा हुई थी कई सारी ट्रेनों की जो नहीं चली है। दरभंगा हावड़ा कई सालों से मांग किया जा रहा है, वाया फॉरबिसगंज नहीं चल रही है। कटिहार अमृतसर नई दिल्ली के लिए, कटिहार से सहरसा से अमृतसर, सहरसा से नई दिल्ली के लिए कई सारी ट्रेनों की मांग की जा रही है।
नहीं चल रही है। कई बार सांसदों के द्वारा भी पवन एक्सप्रेस के सिवा कोई दूसरी मुंबई की ट्रेन नहीं होने के कारण मुंबई की ट्रेन की मांग की जा रही है, नहीं मिल रहा है। आखिर कारण क्या है? क्या सिर्फ ये क्षेत्र वोट देने के लायक है? वोट दीजिए बस, उसके बाद किसी से कोई मतलब नहीं? या फिर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जानबूझकर इस क्षेत्र को अंधेरे में रख रहे हैं? या फिर रेलवे नहीं चाह रही है इस क्षेत्र में विकास? कुछ तो बात जरूर है जिससे इस क्षेत्र में समुचित रेल सुविधा नहीं बहाल। आखिर क्या कारण हो सकता है, ये सोचिएगा जरूर। आप वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, ताकि अभी चुनाव का समय है, 1-2 ट्रेनें इस क्षेत्र को मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा आने वाले 5 वर्षों तक एक फूटी कौड़ी आपको मिलने वाला नहीं। क्योंकि इस क्षेत्र के साथ हमेशा से रेलवे अपनी उदासीनता को जाहिर की है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शायद उस हिसाब से मांग नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से ट्रेनों की मांग करनी चाहिए। ये गोड्डा की तस्वीर थी, जहां एक ट्रेन तो मिली ही है आज, अगले आने वाले इसी साल के अंत तक 3 नई ट्रेनों की सौगात भी मिलेगी, जिसमें ना तो ढोल नगाड़े बजेंगे और न ही करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। माननीय सांसद महोदय सिर्फ आएंगे, ट्रेनों के उद्घाटन करेंगे, बस ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। जुड़े रहिए आप स्टार मिथिला से। हम जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।